अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दाल माश, जो कि होटलों पे बनती है। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। इसकी असल और अथेंटिक रेसिपी पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाएँ और इसको इंजॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो आइए जल्दी से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो लीजिए, दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए है घी, और तकरीबन आधा पाव घी लिया है, और हमने तकरीबन 1 कप यानी कि 1 पाव दाल माश की ली है। और अब हम इसको, घी गर्म हो चुका है तो इसमें सबसे पहले डालेंगे कुछ खड़े मसाला जाते हैं, जिसमें 2 अदद ये बादियान के फूल हैं, चंद एक लौंग हैं, 4-5 इलायची हैं, थोड़ी सी दालचीनी है, 1 पत्ता तेज़पात का है, थोड़ा सा ये ज़ीरा है हमारे पास, और सौंफ है। तो ये सब चीज़ें इतनी ही मिकदार में डालनी, हमने ज़्यादा नहीं डालनी। तो इनको डालेंगे इसमें और तकरीबन इसको हम आधे मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही इनके हल्के हल्के चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो उसका मतलब है कि ये तकरीबन इस काबिल हो गए हैं कि इनकी नमी शमी ख़त्म हो गई है। तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो लीजिए, मसालों के चटकने की आवाज़ आने लगी है। ये देखें, बहुत ही प्यारे जो मसाले फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे, हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इनको लाइट ब्राउन करेंगे। ये ऐसे कितनी प्यारी खुशबू और कितना प्यारा ये साउंड आ रहा है। तो ऐसे ही आपने दाल माश बनाने का ये ख़ानदानी और कदीमी तरीका है, जिसको आपने फॉलो करना है। तो ये देखें जी, दाल माश को हमने पहले ही लेकर उबाल के रख लिया है। इसको 1 कनी तक हमने छोड़ना है। जैसे चावल दम देते वक्त रखते हैं, इतनी ही हमने गिलानी है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं गिलाना। फिर देखें कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी दाल माश है वो बनने वाली है। तो ये इस लेवल पर आपने इसको उबाल कर पहले ही रख लेना है। तो देखें जी, जैसे ही प्याज हल्के से लाइट ब्राउन होंगे तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाए। ये दाल माश पकाने की बहुत ही अथेंटिक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, और आपने सेम टू सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो लीजिए, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 2 चम्मच है, 2 खाने वाले चम्मच इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हम 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन की हीट जो है वो ख़त्म हो सके और इसका जायका जो है वो अच्छी तरह घी में और प्याज में शामिल हो सके। तो लीजिए, 2 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसको डालेंगे और इनको उस वक्त तक हम भूनेंगे जब तक ये टमाटर हमारे मेल्ट नहीं हो जाते। तो लीजिए जी, टमाटर हल्के हल्के मेल्ट हो चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अब डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो हम स्पाइसेस डालें तो वो इसमें जले ना। तो अब डालेंगे आधा चम्मच है हमारे पास नमक का, और 1/4 चम्मच हल्दी की डालेंगे, और आधी चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च की। तो ये चीज़ें डालने के बाद अब मिर्च, नमक और हल्दी को हम अच्छी तरह इसमें इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह जब भुन जाएगा तब हम कुछ और करेंगे। तो लीजिए जी, ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत प्यारी सी। देखिए कितना प्यारा कलर ग्रेवी ने छोड़ दिया है और घी को भी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल माश, जो कि हमने पहले ही उबाल के रखी हुई है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कहाँ तक हमने इसको उबालना है। तो ये लीजिए, दाल माश को हमने इसमें शामिल कर दिया है अच्छी तरह, और इसको अब हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। मज़ेदार किस्म की दाल ये तैयार होने वाली है। ये होटल स्टाइल दाल है, जैसे होटलों वाले तड़का लगाते हैं और आप बड़े मज़े से शौक़ के साथ इसको खाते हैं, ये वैसी ही दाल माश। और अगर इस मौके पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा,
ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। तो थोड़ी देर तक भूनने के बाद हम मिलते हैं फिर। तो लीजिए अब हम इसमें डालेंगे ये ज़ीरा है पिसा हुआ, कूटा हुआ, इसको अच्छी तरह शामिल कर लेंगे आधी चम्मच, और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई। तो इनको डालने के बाद यहाँ इस मौके पर हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार किस्म की हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो सके। और साथ ही में डाल देंगे ये 3-4 अदद हमने हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, इनको भी शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई लगाएंगे। तो लीजिए जी माशाल्लाह, इस मौके पर हम थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे। ये दाल माश का जायका बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा देती है और इससे खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है, जो मैदे के लिए भी बहुत ही आला चीज़ है। अब थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल किया है, तकरीबन आधा कप, तो वो आपने शामिल कर लेना। और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद इसका दम उठाएंगे। तो लीजिए 5 मिनट तक दम आ गया है, तो दम उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब इस मौके पर हम इसमें डालेंगे साबुत मिर्चें, हमारे पास 5 से 6 अदद, और इसमें डालेंगे हम ढेर सारा धनिया ताकि इसकी ब्यूटी और इसकी खूबसूरती में और इजाफ़ा हो सके। तो ये धनिया डालने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक दम देंगे ताकि धनिया जो है वो अच्छी तरह दाल में सरायत कर दे और मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह हो जाए। तो कुछ देर के लिए हम इसको दोबारा दम देंगे। तो लीजिए जी दाल हमारी बहुत ही प्यारी पककर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसकी करेंगे प्रेजेंटेशन। तो इसके डालेंगे हम अपनी प्यारी प्यारी सी प्लेट में। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी अच्छी तरह से हम प्रेजेंटेशन करेंगे ताकि देखने में भी खूबसूरत नज़र आए और खाने में भी खूबसूरत नज़र आए। तो खाने में तो ऑटोमेटिकली मज़ेदार हो जाती है कि जब दिखने में मज़ेदार होती है। तो जो चीज़ दिखने में मज़ेदार नहीं होती वो खाने में भी मज़ेदार नहीं होती। तो ये दाल माश जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके को आप फॉलो करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।